बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, क्योंकि इस वीडियो में एग्जांपल्स और टिप्स भी बयान की गई हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के मुतालिक। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो इस बारे में सवाल करते हैं कि अगर कंडीशनल सेंटेंसेस हों तो हम उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, यानी हम उसको ठीक तरीके से किस तरह इम्तिहानात में स्पेशली लिख सकते हैं। तो हम आज यही इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से एक कंडीशनल सेंटेंस जो कि इनकरेक्ट फॉर्म में दिया गया हो तो हम उसको करेक्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सबसे पहले है ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस। इसमें इसका फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे, इफ़ के बाद प्रेजेंट सिंपल टेंस और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अप्लाई होगा। जैसे ये मिसाल लिखी है, इफ़ यू फ्रीज वाटर इट टर्न टू आइस। तो पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इफ़ यू फ्रीज वाटर इट टर्न्स टू आइस। बेबी वेक अप इफ वी मेक अ नॉइज। तो इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस है और आगे जो क्लॉज लिखी है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। बेबी वेक्स अप इफ वी मेक नॉइज। If water reaches 100 degree, it boil. If water reaches 100 degrees, it boils. तो प्रेजेंट टेंस के हवाले से ये बताई गई है कि प्रेजेंट टेंस इसकी इफ क्लाज में भी और इसकी जो मेन क्लाज है उसमें भी प्रेजेंट टेंस ही इस्तेमाल होगा। तो हम इसको ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे। तो लिहाजा ये समझने के लिए आपके ज़रूरी है कि इसमें दोनों जो क्लॉजेज होंगी वो प्रेजेंट टेंस की ही होंगी। ठीक है, और उसके दरमियान में कॉमा लगेगा। बास टाइम इनकरेक्ट सेंटेंस इस शक्ल में भी दिया जाता है कि कॉमा की जगह देन का इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा वो देन रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। हम उसकी करेक्शन इस तरह भी करेंगे कि उसकी जगह हम कामा को प्लेस करेंगे। तो ये जहन में रखिए कि इफ़ यू फ्रीज वाटर इट टर्न टू आइस, दोनों साइड पे अगर आप देखें तो दोनों क्लॉजेस के अंदर प्रेजेंट टेंस लिखा गया है और प्रेजेंट टेंस की मौजूदगी में हम इसको कहेंगे ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस। उसके बाद दूसरा जो पहली कंडीशन बेसिकली वो प्रोबेबल कंडीशन है। प्रोबेबल कंडीशन या फर्स्ट कंडीशन भी इसको कहा जाता है। इसका फार्मूला कुछ यूं होता है कि इफ़ क्लॉज जो है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है और कॉमा के बाद वाली क्लॉज जिसको हम मेन क्लॉज भी कहेंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखी जाती है। जैसे इफ़ ही टेल लाई ही विल बी पनिश्ड। इफ ही टेल्स अ लाई ही विल बी पनिश्ड। अब इसमें जो ब्रैकेट में लिखा गया था वो टेल की फॉर्म लिखी गई थी, तो हम उसको करेक्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर और कामे के बाद जो मेन क्लॉज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखी गई है। ही रिसीव अ गिफ्ट इफ ही विंस रेस। अब इसमें इफ क्लॉज जो है वो सेंटेंस में आगे लिखी गई है, तो लिहाजा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो क्या होगा, इफ ही विल रिसीव अ गिफ्ट इफ ही विंस रेस। तो इफ वाली क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी, जबकि मेन क्लॉज जो इसकी है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखी जाएगी। और फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब है कि फ्यूचर इंडेफिनिट या उसके पैसिवाइज में। जैसे आप पहला सेंटेंस इस पर गौर करें तो यहां पे लिखा है मेन क्लॉज में ही विल बी पनिश्ड। ठीक है, इफ इट टेल्स अ लाई, अगर वो झूठ बोलेगा तो उसे सजा दी जाएगी। ये इसकी उर्दू है बेसिकली। तो हमने अगर करेक्शन करनी है तो एक इफ क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, और ये जहन में रखना अगर इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो नेक्स्ट क्लॉज जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगी। तो इसको हम फर्स्ट कंडीशन या प्रोबेबल कंडीशन भी कहते हैं। दूसरी इम्प्रॉबेबल कंडीशन है या सेकंड कंडीशन इसको कहा जाता है। इसमें इफ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में आएगी, जबकि मेन क्लॉज सब्जेक्ट के बाद वुड का इस्तेमाल होगा। अच्छा, यहां पे वुड का इस्तेमाल भी हो सकता है, कुड का इस्तेमाल भी हो सकता है और माइट का भी। ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, और जब भी कुड, वुड या माइट का इस्तेमाल हो उसके फौरन बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। अब ये एक मिसाल देखते हैं। इफ ही से हिज लेसन ही वुड गेट रिवॉर्ड। अब ही वुड गेट रिवॉर्ड यानी मेन क्लास में वुड का इस्तेमाल है, लिहाजा ये विल का पास्ट फॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, जो इफ क्लास होगी उसमें भी पास्ट इंडेफिनिट अप्लाई करेंगे। इफ ही सेड हिज लेसन ही वुड गेट रिवॉर्ड।
इफ ही रैन फास्ट, अब ये पास्ट इंडेफिनिट में है, ही मे विन द रेस, तो हम इसकी जगह मे की जगह सेकंड फॉर्म माइट का इस्तेमाल करेंगे। इफ ही रैन फास्ट ही माइट विन द रेस। यू सक्सीड इफ यू वर्कड हार्ड। इफ क्लास पास्ट इंडेफिनिट में है तो मेन क्लास जो है ये वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म में आएगी। यू वुड सक्सीड इफ यू वर्कड हार्ड। तो ये सेकंड कंडीशन जिसको हम प्रोबेबल इम्प्रॉबेबल कंडीशन कहते हैं, इसमें इफ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में होगी और सब्जेक्ट के बाद जो मेन क्लॉज आएगी कॉमा के बाद वो वुड या कुड या माइट उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी। तो ये इसकी करेक्शन है। आपने इसका बेसिकली सिंटेक्स या फार्मूला जहन में रखना है ताकि इसकी करेक्शन आपके लिए आसान हो। बेसिकली यहाँ ये मेन क्लास में उन्होंने वर्ब की करेक्शन दी होती है या इफ क्लास में ब्रैकेट में वर्ब की करेक्शन दी होती है। थर्ड है इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल और थर्ड कंडीशन, इसमें क्या होगा, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट यानी इफ क्लास पास्ट परफेक्ट में लिखी जाएगी, जबकि मेन क्लास इसकी सब्जेक्ट के बाद वुड हैव और फिर थर्ड फॉर्म लगेगी। वुड हैव थर्ड फॉर्म, ये मेन क्लास है। यहाँ पे कुड हैव भी आ सकता है, यहाँ शुड हैव भी आ सकता है, यहाँ माइट हैव भी आ सकता है। तो आपने ये जहन में रखना है कि पीछे जो इफ क्लास है इसमें वो पास्ट परफेक्ट में होगी और जो मेन क्लास होगी वो सब्जेक्ट के बाद वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव में लिखी जाएगी। मिसाल देखते हैं, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, इसमें इफ वाली क्लास पास्ट परफेक्ट में है। आई सक्सीड, सक्सीड ब्रैकेट में लिखा गया करेक्शन के लिए, तो ये होगा आई वुड हैव सक्सीडेड थर्ड फॉर्म। ही माइट हैव पास्ट इफ ही वर्कड हार्ड, ठीक है, माइट हैव का इस्तेमाल हो गया, साथ थर्ड फॉर्म लग गई मेन क्लास में, तो इफ क्लास पास्ट परफेक्ट में आएगी। ही माइट हैव पास्ट इफ ही हैड वर्कड हार्ड। आई वुड हैव वन इफ आई रन फास्ट, तो ये मेन क्लास है आई वुड हैव वन, तो जो इफ वाली क्लास है ये पास्ट परफेक्ट में आएगी। इफ आई हैड रन फास्ट, आई वुड हैव वन इफ आई हैड रन फास्ट। तो ये जहन में आपने रखना है कि इसका सिंटेक्स फार्मूला कि इम्पॉसिबल जो थर्ड कंडीशन है बेसिकली उसमें इफ क्लास पास्ट परफेक्ट में, जबकि कॉमे के बाद आने वाली मेन क्लास वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव या माइट हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आएगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और ये एक नॉलेज गिविंग चैनल है, आपसे इल्तमास और गुजारिश ये है कि प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।